क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ राजमाता। राजमाता, ऐसा मत कहो पुत्र। क्यों? क्या अनुचित कह दिया मैंने? ये कि सत्य जानने के पश्चात भी मैं आपको राजमाता क्यों कह रहा हूं? मैं आपके गले क्यों नहीं लग रहा हूं? आपके चरण स्पर्श कर आपको माता और जननी क्यों नहीं पुकार रहा हूं? कहिए, क्या अनुचित कर रहा हूं मैं राजमाता? मैं आपको माता कहकर इसलिए नहीं पुकार रहा क्योंकि यह आपका कर्म फल है। आपने भी तो इसी भांति वर्षों तक ऐसा ही व्यवहार किया मेरे साथ, आशीष दिया, परंतु कभी अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा, अश्रु बहाए, परंतु कभी मुझे गले से नहीं लगाया, कभी मुझे ममता नहीं थी। और आज वही माता मेरे समक्ष प्रेम जताने के लिए आ गई है। अधिकार का भाव कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है। आपने अपना कर्तव्य कभी पूर्ण नहीं किया, आज अधिकार जताने क्यों आ गए? मुझ पर आरोप लगाने से पूर्व मेरी व्याथा तो सुन लो पुत्र। मैं विवश थी जब तुम्हारा जन्म हुआ। मैं अविवाहित थी पुत्र। क्या करती मैं? मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। विश्वास मानो पुत्र, अनजाने में हुए अपराध का बोझ मैं आज तक अपने कंधे पे लिए हूँ। आपने अपनी व्यथा तो कह दी, परंतु मेरा क्या दोष था? एक बालक जिसने अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थी, उसके जीवन में आपने सदा के लिए अंधकार कर दिया। एक नवजात को गंगा माँ की भेंट चढ़ा दिया आपने। क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जीवित रहेगा या वो मर? कि यदि वो बच गया तो संसार उसे किस नाम से पुकारेगा? समाज उसे कितने ताने देगा कि उसका जीवन जीते जी नरक बन जाए? ये भी नहीं सोचा हमने। गंगा में इसीलिए बहाया ना क्योंकि गंगा मां पाप धोती है। मैं आपके लिए पापी था ना, केवल एक पाप, एक अभिशाप जिसे आप गंगा में बहाकर भूल गए। आश्चर्य की बात यह है कि कभी आपने मुझे खोजने का प्रयास नहीं किया, कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं जीवित हूं या मर गया। आपको पता है कि जब भी मैं आपके समक्ष आता था, आपको प्रणाम करता था, तो एक विचित्र स्नेह, एक अनोखा बंधन अनुभव करता था मैं। क्या आप कभी ऐसा अनुभव नहीं करती थी? तुम मेरे ही पुत्र हो। इसका ज्ञान मुझे रंगभूमि में हुआ, परंतु फिर भी आप मौन थी। ये जानने के पश्चात में आप समझा कि तब आपके समक्ष एक और प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि युवराज पद की होड़ में प्रदा कर रहे अपने सारे पुत्रों को कैसे बताएं कि जिसके कुल का वो अपमान कर रहे हैं वो उनका ज्येष्ठ भ्राता है। हस्तिनापुर के समक्ष यह सत्य कैसे बताएं कि मैं आपकी प्रथम संतान हूं? बोलिए राजमाता, कि आज अचानक क्या हो गया? ऐसा मत कहो पुत्र। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र एक दूसरे का रक्त बहे। मुझसे सहन नहीं होता पुत्र, मुझसे सहन नहीं होता। समझ गया कि आप यहाँ मेरे लिए नहीं, अर्जुन के लिए आई। कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं,
अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। आप यहाँ इसलिए आई हैं कि मैं अर्जुन का वध ना करूं। ऐसा मत कहो पुत्र। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। ठीक है, समस्त हस्तिनापुर के समक्ष ये स्वीकार कर सकती हैं कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं। पता था मुझे कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे जीवन पर अनेक बार संकट आया, तब आपकी ममता नहीं जागी। परंतु आज जब अर्जुन के जीवन पर संकट आया, तब आप अपनी लज्जा, अपना सम्मान सब भूलकर मेरे पास आ गए। सत्य में अर्जुन बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपकी ममता मिली। मैं भले ही अर्जुन को युद्ध के द्वंद्व में हरा दूं, परंतु आज उसने मुझे ममता के द्वंद्व में हरा दिया। तुम्हारी अपराधी नहीं हूं मैं। इस अपराध बोध को और मत बढ़ाओ। इस युद्ध में भाग मत लो पुत्र। अपने अनुजों से युद्ध मत लड़ो पुत्र। बस एक बार कह दो कि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। हाँ, मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप मेरी माता नहीं। सदा स्मरण रखिएगा राजमाता कि इस सूत पुत्र की माता का नाम राधा है। मैंने अवश्य कौन्तेय बनकर जन्म लिया, परंतु संसार मुझे सदा राधे कर्ण के नाम से जानेगा। मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, किंतु मेरे पिता का नाम अधिरथ है। मुझे स्वयं को सूर्य पुत्र के स्थान पर सूत पुत्र कहने में अधिक गर्व अनुभव होगा। आप माता हैं अर्जुन की, सभी पांडवों की, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, प्रेम दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप आज भी उन्हीं की माता बनकर इस सूत पुत्र राधे कर्ण के पास आई हैं, ये आश्वासन पाने कि आपके पुत्र सुरक्षित रहें। मेरे द्वार पर आए किसी भी याचक को रिक्त हाथ लौटने नहीं दे सकता मैं। राजमाता, मैं आपको रिक्त हाथ लौटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, केवल 5। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। यदि अर्जुन मेरे हाथों वीर गति पाता है तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं।